हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के नए ब्लॉग के अंदर। तो भाई साहब, आज हम चर्चा करेंगे अपार्टमेंट के ऊपर कि अपार्टमेंट हम यहाँ कैसे रिजर्व करें, कैसे लें, उसका रेंट कितना होता है, यूटिलिटीज़ को मिलाकर के कितना होता है और कितना डिपॉजिट देना पड़ता है और कैसे हम अपार्टमेंट ले सकते हैं। तो जब हम इंडिया से सीधा आते हैं तो अगर आपका कोई दोस्त है यहाँ पे, वो आपको अपार्टमेंट रिजर्व करके दे देगा। अगर कोई आपका दोस्त नहीं है तो आप सीधा आइए, आके आप हॉस्टल में 1 हफ्ते स्टे कर ले। उसके बाद आप अपार्टमेंट ढूँढ लें, या तो अपने कोई फ्रेंड सर्कल से मिल जाएगा। अगर वहाँ से नहीं मिलता है तो ss.lv की यहाँ साइट है, उस पे आप जो भी ढूँढ सकते हो, उसके ऊपर आप अपार्टमेंट भी सर्च कर सकते हो। लेकिन वहाँ थोड़ी-सी ये प्रॉब्लम है कि अगर आप 10 अपार्टमेंट सर्च करोगे ना, तो उसमें से 7 ऐसे बोलें कि आप इंडिया से हो या फिर श्रीलंका से हो या नेपाल से हो, कि इन बंदों को देते नहीं है अपार्टमेंट, तो सीधा-सा मना कर देते हैं। पता नहीं क्या रीज़न है, शायद ये रीज़न बोलते हैं कि इंडियन लोग हैं जो अपार्टमेंट को मतलब कि गंदा कर देते हैं, फिर गंदा रखते हैं। ऐसा मैंने सुना है, लेकिन क्या पता कितनी सच्चाई है इसमें। कुछ ऐसे यहाँ लैंडलॉर्ड हैं जो इंडियंस को पसंद भी करते हैं, वो कोई चक्कर नहीं, पर ज़्यादातर ऐसे हैं कि इंडियंस को नहीं देंगे। देंगे तो अगर 300 यूरो उसका रेंट है तो वो 600 डिपॉज़िट माँग लेगा, सीधी-सी बात है। तो आज मैं विज़िट करवाऊँगा कि जिस अपार्टमेंट में मैं रह रहा हूँ, उसका पहले तो मैं रेंट बता देता हूँ। ये 2 बंदों का स्टूडियो अपार्टमेंट है और इसका रेंट है 360 यूरो महीने का, और उसमें यूटिलिटीज़ अलग है। यूटिलिटीज़ मिलाते हैं तो हमारा दोनों का बिल आता है 500 यूरो 1 महीने का, और ये गर्मियों का बिल है। अभी सर्दी में क्या है कि जो हीटर हैं वो चलेंगे, थोड़ा-सा बिल है वो अप हो जाएगा। देखते हैं कितना अप होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 50 यूरो का फ़र्क पड़ जाएगा या फिर 100 का पड़ जाएगा। तो एक-एक करके मैं सारा आपको अपार्टमेंट विज़िट कराता हूँ कि आपने अपार्टमेंट के बारे में सुना है। एक बड़ा अपार्टमेंट भी है, जैसे कि कई बंदे मिलके रहते हैं, 4 बंदे, 6 बंदे। लेकिन स्टूडियो है वो सिर्फ़ 2 ही बंदों के लिए है, तीसरा बंदा आप एडजस्ट कर सकते हो, ये ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि रेंट जो डिवाइड हो जाता है 3 में। लेकिन स्टूडियो अपार्टमेंट बेसिकली कपल्स के लिए या फिर 2 बंदों के लिए है, तो क्योंकि वो ये बहुत छोटा अपार्टमेंट होता है। तो इसी का रेंट तो आप सोच लो कि 360 यूरो पर मंथ है, और इसमें यूटिलिटीज़ अलग है, यानी कि 500 यूरो मान के चलते हैं, 250-250 2 बंदों के हिस्से में आते हैं हर महीने। तो चीप देशी कोई चीज़ नहीं है, सस्ते जैसा कोई चीज़ नहीं है, इंडिया बहुत सस्ता है, पर ये है कि हम यहाँ यूरो में पे कर रहे हैं, तो यूरो में ही कमा रहे हैं। तो चलो भाई, मैं आपको शुरू करता हूँ, आपको मेरा अपार्टमेंट दिखाता हूँ, कितना बड़ा है, क्या कुछ है, तो चलो भाई शुरू करते हैं। अपने गेट से शुरू करते हैं, चलो गेट ओपन करके अंदर। फिलहाल जो है वो मैं एंट्रेंस पे खड़ा हूँ, बस ये आप देख रहे हो कि इतना इतना ही है स्टूडियो अपार्टमेंट। इसी को स्टूडियो अपार्टमेंट बोलते हैं। चलो शुरू करता हूँ मैं वहाँ से। तो आगे चलते हैं, बिल्कुल यहाँ से तो ये बेड है, 2 बंदे एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन एक के लिए सही है। उसके बाद ये तीसरे बंदे का बेड है जिससे मैं सोता हूँ, क्योंकि वो हार्ड ज़्यादा है, वो सोफ़ा जैसा है लेकिन लंबे किए हैं सोफ़े। तो बेड चेंज के लिए भी नहीं कह सकते, जो ओनर प्रोवाइड करेगा सोना पड़ेगा भाई उस पे। तो ये इधर अपनी अलमारी आ जाती है कपड़ों के लिए। तो नीचे थोड़े बहुत ड्रॉवर वगैरह हैं और कपड़ों के लिए हैं। ये टीवी है, ठीक है। गेम वेम जो अगर खेलना है तो आपको खुद का लेके आना पड़ेगा, ये प्रोवाइड नहीं करते। तो वाईफाई आपको बिल्कुल मिलेगी। हम सोते हैं उसके अपोजिट साइड देखते हैं, तो ये सारा किचन है, आप देख सकते हो। तो किचन में क्या कुछ मिलता है कि गैस हो गया, कोई इलेक्ट्रिक वाला भी होता है, वहीं सिंक हो गया, ऊपर सामान रखने का सिस्टम है। ये अलमारियाँ हो गई भाई, कोई खाने पीने का रखने के लिए। नीचे यहाँ जो है वो ओवन आ गया, इधर वो ड्रॉवर आ गए जिसमें आप इधर वाले में आटा उटा रख सकते हो। यहाँ कोई चाकू वाकू जो सिस्टम है, बेलन जो सिस्टम भी, आप कोई मतलब कि भांडे टिंडे कुछ भी रखने हो, तो बस इतनी सी जगह है। आ गया भाई सिंक के नीचे, मतलब कि चावल बावल आटे उटे जो भी सामान रखना हो, और यहीं अपना गैस का मीटर लगा होता है, क्योंकि मीटर के हिसाब से ही बिल आएगा। तो दूसरी साइड आ जाती है फ्रिज, ठीक है। तो नीचे ये बर्फ जमाने वाला है और ऊपर ये सामान रखने वाला है। फ्रिज से आगे चलते हैं तो बस ये बाहर जाने का रास्ता आ गया, बूट वूट रखने का। और इधर आप अपना कोई कुर्सी वुर्सी है उस पर सामान सुमान रख दो, बस इतना सही है। मेन एंट्रेंस आ गया, और ये अपना सारा अपार्टमेंट आ गया इधर, ठीक है। और उसके बाद अगर बाथरूम की बात करें तो ये सामने बाथरूम है। बाथरूम का सीन ये है कि बस यहीं बाथरूम मिलेगा, इधर नहाने का मिलेगा, यहीं वो वॉशिंग मशीन मिलेगी कपड़े वपड़े धोने की। कोई अपने बड़ा कोई बाथरूम नहीं है। तो भाई साहब आप देख लो कि कितना बड़ा स्टूडियो अपार्टमेंट है, जिसका रेंट 360 यूरो है, डिपॉजिट भी इतना ही है, 360 ही। बाहर झांकने के लिए आपको वैसे एक खिड़की मिलती है कि बाहर कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये देख लो।
तो दोस्तों आपने देख लिया कि कितना बड़ा अपार्टमेंट है, स्टूडियो अपार्टमेंट है। हम 2 बंदों के लिए है, पर हम 3 बंदे रहते हैं यहाँ। तो जो रेंट है वो डिवाइड हो जाता है 3 में। अगर 500 रेंट आता है तो 3 बंदों में डिवाइड हो जाता है, तो ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं होता। क्योंकि अपार्टमेंट में करना क्या है, जिसको स्टूडेंट को स्टडी करनी है वो चला जाता है यूनिवर्सिटी, आते ही काम पे निकल जाता है, फिर टाइम मिलता है उस टाइम में खाना-वाना बनाता है, तो सिर्फ़ आके सोना ही होता है। तो हमें अगर लग्ज़री देखनी है कि हमें ऐसे अपार्टमेंट नहीं लेना, ज़्यादा खुला अपार्टमेंट लेना है, तो अपार्टमेंट हैं जिनका किराया 700 यूरो, 800 यूरो भी है। ऐसे-ऐसे अपार्टमेंट हैं जिनकी 1600 यूरो महीने का है। तो अपनी-अपनी जेब के अकॉर्डिंग आप अपार्टमेंट सिलेक्ट कर सकते हो। मेरी जेब के अकॉर्डिंग मेरे को ये सही लगा। कुछ प्राइवेट कंपनी भी है यहाँ की, जो आपकी हेल्प करते हैं अपार्टमेंट ढूँढने के लिए और अपना चार्जेज़ लेते हैं। कुछ अपने साउथ इंडियन बंदे भी हैं जिनकी कंपनी है, तो वो भी अपना चार्जेज़ लेते हैं। तो जैसे भी उनका भी जो भी चार्जेज़ है वो लेते हैं और आपको अपार्टमेंट प्रोवाइड करा देते हैं, ओनर का नंबर दे देते हैं। तो हमने भी उन्हीं से ही लिया है। तो एक बार थोड़ा-सा औखा लगता है कि यार किसी को चार्ज कैसे दें? पर मैंने खुद कोशिश की है, काफ़ी कोशिश की है अपार्टमेंट ढूँढने की एसएस डॉट एलवी पे। पर बार-बार 10-12 लोगों को, 20 लोगों को रोज़ फ़ोन करने पे क्या होता है कि कुछ कहते हैं कि इंडियंस को हम नहीं देंगे अपार्टमेंट, कुछ ये कहते हैं कि 400 यूरो उसका रेंट है, तो 900 यूरो सिक्योरिटी लेंगे क्योंकि आप नॉन रेज़िडेंशियल हो। तो ये सारा सीन है भाई। तो अगर आप इंडिया से सीधा किसी बंदे के थ्रू अपार्टमेंट बुक करते हो तो थोड़ा-सा ध्यान रखना कि बंदे फ्रॉड बहुत ज़्यादा करते हैं, पैसे ले लेते हैं, अपार्टमेंट दिलाते नहीं हैं, या फिर पैसे ले लेते हैं, अपार्टमेंट की फ़ोटो कोई और की दिखाते हैं और अपार्टमेंट कोई और दिला देते हैं। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो मेरी सजेशन तो यही है कि मैं भी आते ही सीधा हॉस्टल में गया। मैंने 1 महीना हॉस्टल में लगाया था। तो अगली वीडियो में आपको हॉस्टल भी दिखा दूँगा कि कैसा हॉस्टल है। वहाँ अपने इंडियन ही हैं, तो कितने बेड होते हैं एक रूम में, सारा कुछ मैं अगली वीडियो हॉस्टल पे बनाने वाला हूँ। तो अपार्टमेंट का आपका जो भी डाउट था वो क्लियर हो चुका है। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं भाई नेक्स्ट व्लॉग में।